एलजी साहब के सामने पहुंच गया माइक, दिल्ली के एलजी साहब जो है विनय सक्सेना जी, वीके सक्सेना जी, हाँ, और उनसे पूछा गया कि इस्तीफा देंगे केजरीवाल जी, आपकी बात हो गई है? उन्होंने कहा वो आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए शाम को 4:30 बजे, कंफर्म किया दिल्ली के एलजी साहब ने। अरे फिर रिपोर्टर ने पूछ लिया दूसरा सवाल आउट ऑफ सिलेबस, भाई ये जो आप लोगों की इतिहास रहा है दिल्ली में आपका और दिल्ली सरकार के बीच का जो द्वंद्व चलता है, ये खत्म होगा क्या? देख लीजिए क्या किया एलजी साहब ने, सुन लेना चाहिए। सुन लीजिए। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे 4:30 बजे मिल रहे हैं और उनका स्वागत है सर। हाँ। और जहाँ तक आतिशी जी का नाम जो है रिकमेंड किया गया है, तो ये एक विधानसभा की प्रक्रिया है, एमएलएज ने उनको चुना है, उनका स्वागत है। सर भविष्य कैसे देखते हैं आतिशी जी के उस सानिध्य में? दिल्ली का कैसा भविष्य रहेगा? लगातार आम आदमी पार्टी और आपके बीच में लगातार तकरार चलती रही है, आम आदमी पार्टी लगातार आप पर भी काफी गंभीर आरोप लगा रही है, तो क्या लग रहा है ये रवायत थोड़ी बदलेगी आतिशी के नेतृत्व में? क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद। सारी फाइलें आप ही रखते हैं, धन्यवाद। आतिशी के नेतृत्व में क्या कोई रवायत बदलेगी? सर ये हाँ कह के गए हैं कि ना कह के गए हैं? इन्होंने सवाल था रवायत बदलेगी, स्वीकार किया। धन्यवाद, धन्यवाद। उन्होंने कहा कि धन्यवाद, इसका उत्तर जो है समय तो देगा ही देगा। केजरीवाल जी आ रहे हैं। देखिए, उपराज्यपाल विषयों पर मुद्दे आए तो बोले, लेकिन ऐसे विषय पर एक गरिमा का पालन करना ही चाहिए राज्यपाल को। उन्होंने एक गरिमा का पालन किया है, उनका स्वागत है, उनका नाम हुआ है, तो चूंकि विधायकों ने उनको चुना है, एक प्रक्रिया है, तो उनका भी स्वागत है, तो बात करेंगे। लेकिन अब आगे क्या होगा उस पर उपराज्यपाल बोलने लगे तो फिर तो कंप्लीट पॉलिटिक्स हो जाएगी। तो एक गरिमा का पालन कह सकते हैं, लेकिन देखिए आतिशी के आने के बाद आम आदमी पार्टी का एग्रेशन एलजी के प्रति पहले से भी ज्यादा होगा, क्योंकि इस समय वो पार्टी ज्यादा गुस्से में है कि ये सब हमको, जो हम जेल में गए हैं, वहां से आए हैं, हमने झंडा फहराने के लिए जो पत्र लिखा केजरीवाल जी कर रहे थे, वो पत्र पहुंचाया नहीं गया है। तो अब जो संघर्ष है, केजरीवाल जी बाहर होकर के ज्यादा सघनता से करेंगे। क्या करेंगे? पहले वो कहते थे हम फाइल भेजते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब क्या कहेंगे? हम भेज ही नहीं रहे हैं, वो रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, अब तो वो बात आतिशी करेगी, ये बाहर से बोलेंगे। जनता की, इन्होंने कहा है कि हर मोहल्ले में जनता के बीच जाऊंगा। ये केजरीवाल जी इस समय 2025 के विधानसभा चुनाव तक आने वाले समय में यहाँ की जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, मुख्य पार्टी बीजेपी है, एक ऐसी चुनौती बन के उभरे हैं इस समय। मैं उनके उस पर बोल चुका हूं कि क्या अनैतिक है, क्या दिल दहलाने वाला है उनका कदम, सब बोल चुका हूं। लेकिन ये एक ऐसी चुनौती है जिससे निपटने के लिए केजरीवाल वहां बनने वाला कोई नहीं है। केजरीवाल के सामने खड़ा होकर के उनको धक्का, विचारों को धक्का देने वाला कोई नहीं। अच्छा, वैसे ये कौन से, मतलब एलजी और केजरीवाल जी तो हैं यहाँ, 10 साल से ज्यादा हो गया उनको। इस बीच में मेरे ख्याल में 3 एलजी बदले। हाँ, तीन एलजी बदले। हाँ, लेकिन ये हाँ, नजीब जंग साहब रहे थे, एक दूसरे में नाम भूल रहा हूं उनका, और ये तीसरे एलजी हैं। मुझे लगता है इनके साथ ही सबसे ज्यादा टकराव हुआ है इनका। जी, ज़्यादा टकराव हुआ, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा वो बेहतर था, और ऐसा ही मतलब एलजी साहब से उम्मीद की जा सकती है। हालांकि वो एक लाइन बोल सकते थे जब इतने सवाल हो रहे थे कि हम लोग मिलकर दिल्ली को के विकास के लिए या दिल्ली को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वो उन्होंने नहीं कहा, धन्यवाद कहा, लेकिन ठीक है, ऐसा चलता रहता है। वैसे तो अब ये तीन मुख्यमंत्री की तरफ से ही लगता है, जैसे दिल्ली में जो हमेशा ही ऐसा लगता है कि एलजी साहब ही मुख्यमंत्री हैं। तो अब एक तो पहले ही वो नाइट वॉचमैन या एडहोक या जो भी आप कह रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर, और फिर ऊपर से एलजी साहब रियल चीफ मिनिस्टर। तो अब देखते हैं कि कैसे चलेगा काम। लेकिन अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि 4 महीने में कुछ इतना बड़ा विवाद होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी चाहेगी कि उनके साथ विवाद हो। दिल्ली वालों का मनोरंजन होगा या दिल्ली को नहीं, आम आदमी पार्टी चाहेगी कि एलजी साहब के साथ कन्फ्रंटेशन हो, क्योंकि हो अच्छे से हो। मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो, नहीं लगता कि वो स्मूथ चलाना चाहेंगे। वो चाहेंगे ही यही कि इस तरह की स्थितियां आए जिसमें चुनाव के वक्त ये बयान हो कि भैया देखो, हम तो दिल्ली का भला करना चाहते थे, लेकिन देखिए फिर काम नहीं करने दे रहे हैं। आप हमें इतना बहुमत दीजिए कि अगली बार एलजी ये हिम्मत न कर पाए। फिर जनता सोचेगी कि 62-68 कितना दें भाई, वो तो जनता तय कितनी करेगी सीटें कितना दे दें, ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन मुझे केवल एक हैरानी है कि 15 साल पहले का मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में होता था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। उस पर नहीं, लेकिन वो उस लड़ाई, अरे फिर किसी दिन आपका भी तो मौका आएगा ना सरकार बनने का दिल्ली में,
तो ये सब आपको झेलना ही पड़ेगा ना, एलजी तो तब भी रहेंगे।